गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है हम हमारी कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ये चैप्टर एक बहुत ही हमारे जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेरणा देने वाला कर्मयोगी स्वामी केशवानंद जी के जीवन चरित्र से संबंधित है। तो आइए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं वसुन्धराधीराणां वीराणां लोकदेवतानां भक्तानां योगिनां तपस्विनां सतीनां संतानां च खनि अस्ति। राजस्थानस्य रत्नगर्भेयं, राजस्थान की रत्नगर्भा इयम यानी यह वसुंधरा, धीराणाम यानी धीरों की, वीराणाम यानी वीरों की, लोक देवता नाम यानी लोक देवताओं की, भक्ता नाम यानी भक्तों की, योगी नाम यानी योगियों की, तपस्वी नाम यानी तपस्वियों की, सती नाम यानी सतियों की, च और संता नाम यानी संतों की, खनि हस्ती यानी खान रही है। राजस्थान की रत्न गर्भा या वसुंधरा धीर, वीर, लोक देवता, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की खान रही है। कानी तानी रत्नानी इति, वे तानी यानी वे, रत्नानी यानी रत्न, कानी यानी क्या, वे रत्न क्या हैं। केनापि जिज्ञास्यते चेत, यदि कोई भी, चेत यानी यदि, केनापि यानी कोई भी, जिज्ञास्यते ये जानने की इच्छा करे, तावती तो भूयसी तेषां संख्या तो उनकी संख्या, भूयसी यानी इतनी लंबी है, इतनी ज़्यादा है, यत कि सर्वेषां नाम ग्रहणम अपि न सुकरम, सर्वेषां यानी सभी का, नाम ग्रहणम अपि यानी नाम लेना भी, न सुकरम यानी आसान नहीं है। वे रत्न क्या है, यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना भी आसान नहीं है। अस्यामे भूमौ नाति चिरम जातकस्य नररत्नस्य स्वामिनः केशवानंदस्य प्रेरकम जीवनम व्रतम अत्र संक्षेपणम प्रस्तूयते। अस्यामेव यानी इसी ही, भूमौ यानी भूमि पर, इसी भूमि पर, ना अति चिरम यानी बहुत लंबे समय से नहीं, मतलब अभी पैदा हुए, जातकस्य यानी पैदा हुए, नररत्नस्य एक नर रत्न जिनका नाम है स्वामी केशवानंद जी का, प्रेरकम यानी प्रेरक, जीवन व्रतम यानी जीवन व्रत यानी जीवन चरित्र, अत्र यानी यहाँ, संक्षेपण यानी संक्षेप में, प्रस्तुयत यानी प्रस्तुत किया जा रहा है। राजस्थान की यह रत्नगर्भा, यह वसुंधरा धीर, वीर, लोक देवता, भक्तों, योगियों, तपस्वियों, सतियों और संतों की खान रही है। वे रत्न क्या हैं, यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति जानने की इच्छा करे तो उनकी इतनी लंबी संख्या है कि सभी का नाम लेना भी आसान नहीं है। इसी भूमि पर अभी पैदा हुए एक नर रत्न स्वामी केशवानंद जी का प्रेरक जीवन व्रत यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो आइए अब हम जो है चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कर्मयोगी स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंदस्य जन्म पौष मासे 1940 तमे विक्रम संवत्सरे ईस्वी 1883 राजस्थानस्य सिक्कर जनपदे मगलूणा ग्रामे अभवत्। स्वामी केशवानंदस्य, स्वामी केशवानंद का जन्म पौष मासे यानी पौष माह में विक्रम संवत 1940 में, सन 1883 में, राजस्थान के सिक्कर जनपद यानी सिक्कर जिले के मगलूणा ग्रामे अभवत, मगलूणा गांव में हुआ था। स्वामी केशवानंद का जन्म पौष माह में विक्रम संवत 1944 में, सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सिक्कर जिले के मगलूणा गांव में हुआ था।
अस्य पितुर्नाम ठाकुरसी ढाका इति मातुश्च नाम सारा इति आसीत। अस्य यानी इनके या इसके पितुर्नाम यानी पिता का नाम ठाकुरसी ढाका और मातुश्च नाम और माता का नाम सारा इति आसीत, इनकी माता का नाम सारा था। बाल्ये केशवानंदस्य नाम बिरमा इति आसीत। बाल्य यानी बचपन में केशवानंदस्य नाम, केशवानंद का नाम बिरमा था, आसीत यानी था। यदा एषः बालः सप्तवर्षकल्पः आसीत। यदा यानी जब, एषः बालः यानी यह बालक, सप्तवर्षकल्पः आसीत लगभग 7 वर्ष का था। तदेव तब ही उष्ट्रम एकम आश्रित्य एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ स्थले, रतनगढ़ स्थल पर या रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापनम कुर्वनस्य, जीवन यापन करते हुए पिता दिवंगत है, इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। जब ये बालक 7 वर्ष का था तब ये एक ऊंट पर बैठ कर के रतनगढ़ नामक स्थल पर जीवन यापन करने जा रहे थे और वहाँ जीवन यापन करते हुए ही इनके पिता का क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। एक बार फिर मैं सिर्फ अर्थ बोल रहा हूँ, ध्यान देना। स्वामी केशवानंद का जन्म पोष माह में विक्रम संवत 1940 में सन 1883 ईस्वी में राजस्थान के सीकर जिले के मगलूणा गांव में हुआ था। इसके पिता का नाम ठाकुरसी ढाका, माता का नाम सारा था। बचपन में केशवानंद का नाम बिरमा था और जब यह बालक लगभग 7 वर्ष का था तभी एक ऊंट पर बैठकर रतनगढ़ नामक स्थान पर जीवन यापन करते हुए इसके पिता का स्वर्गवास हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखें। पितु प्रियाणात् प्रागेव विपन्नतायाम श्रेष्ठिग्रहेषु गोधूमादि पेषणं पात्रमार्जनम् इत्यमेव आदिभिः कार्यैः यथा कथंचित् कालयापनं कुर्वती अस्य बालस्य वराकी माता इदानीं वैधव्य कारणाद् इतोऽपि विपदाभिभूता अभवत्। उच्यते हि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। पितु है यानी पिता की, पितु है यानी पिता की, प्रियाणात् यानी मृत्यु होने के, मृत्यु होने से, प्रागेव यानी पहले, पिता की मृत्यु होने के पहले से ही, विपन्नतायाम यानी गरीबी में घिरी हुई या गरीबी की वजह से, श्रेष्ठिग्रहेषु यानी सेठों के घर में, सेठों के घर में, गोधूमादि, गो यानी गेहूँ, धूम यानी जौ आदि, गेहूँ और जौ आदि को पेषणम यानी पीसकर, पात्र मार्जनम यानी बर्तन मांजकर, इत्यमेव आदि भी ऐसे आदि कार्यों से, आदि भी कार्य इस प्रकार के कार्यों से, यथा कथंचित जैसे तैसे, कालयापनम यानी समय व्यतीत करती हुई, कुर्वती यानी करती हुई, अस्य बालस्य इस बालक की, वराकी माता, वराकी यानी बेचारी माता, इदानीम यानी अब, वैधव्य कारणात् यानी विधवा होने के कारण से, इतोअपि यानी और भी, विपदाभिभूता अभवत और भी ज़्यादा विपत्ति में घिर गई थी। उच्यते ही कहा जाता है कि, जैसा कि कहा भी गया है, छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। छिद्रेषु यानी परेशानी में, अनर्था यानी समस्याएं, बहुली भवन्ति यानी बढ़ जाती हैं। जब परेशानियां होती हैं तो हमारी समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एक बार फिर देखना, पिता की मृत्यु होने के पहले से ही दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में गेहूँ, जौ आदि को पीसकर, बर्तन मांजकर आदि कार्यों से जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी ज़्यादा विपत्ति में घिर गई थी। जैसा कि कहा भी गया है, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो
स्टूडेंट्स आगे देखें, इदानीं मातुः सहयोगाय बिरमा बालकेन गोचारण कार्यम आरब्धम। इदानीं इस समय या अब मातुः सहयोगाय माता के सहयोग के लिए बिरमा बालकेन यानी बिरमा बालक के द्वारा गोचारण कार्यम आरब्धम गाय चराने का कार्य प्रारंभ किया गया। अब जैसे उसने देखा कि माता बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो किसने बिरमा ने जो है क्या चराना शुरू कर दिया, गाय चराना शुरू कर दिया। तदानी तनः दीनहीनः ग्रामीण कृषक वर्ग है श्रमिक वर्गश्च सामंतानां राज्ञा नवाब संज्ञकानां व वैदेशिकानां च शासकानां त्रिविधे दास्ता पंजरे आबद आसीत। तदानीन्तन उस समय के, तदानीन्तन यानी उस समय के दीन हीन ग्रामीण कृषक वर्ग यानी किसान लोग, श्रमिक वर्गश्च यानी श्रमिक वर्ग यानी मजदूर वर्ग, सामंतानाम यानी सामंत, राज्ञा यानी राजा लोग, राजा को जिनको नवाब की संज्ञा दी जाती थी ऐसे, वैदेशिका नाम च शासका नाम और विदेशी शासकों के, त्रिविधे दास्ता तीन प्रकार के दास्ता यानी गुलामी रूपी पंजरे यानी पिंजरे में आबद्ध आशित यानी बंधे हुए थे। उस समय के दीनहीन ग्रामीण किसान लोग और श्रमिक वर्ग सामंतों, राजाओं और विदेशी शासकों, इन तीनों के, सामंतों के, राजाओं के और विदेशी शासकों के, तीन प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रोरव नरक प्रायम ही तेसाम जीवनम आसीत। रोरव नामक नरक प्रायकम यानी नरक के समान ही तेसाम जीवनम आसीत उनका जीवन था। उनका जीवन किसके समान था? रोरव नामक नरक के समान उनका जीवन था। किनका? किसानों का, दीनहीन ग्रामीणों का और श्रमिक वर्ग का। अयम पुनः गंडस्य उपरी पिटकः संवृत यत् भयंकरो दुर्भिक्ष कालय समापन है। अयम यानी यह, पुनः यानी फिर से यह, गंडस्य ऊपरी, गंडस्य ऊपरी यानी फोड़े के ऊपर, कोई फोड़ा हो गया उसके ऊपर, पिटका यानी फुंसी हो जाती है, फोड़े के ऊपर फुंसी जैसी, संवृत जैसा हो गया हो, ऐसा हो गया था, यत् कि भयंकरो दुर्भिक्ष काला समापन है, और उसी समय क्या हो गया? भयंकर दुर्भिक्ष काल यानी अकाल, भयंकर अकाल जो है उस समय आ गया था। एक तरफ तो जो है सामंत जो लोग थे, राजा जो लोग थे, विदेशी शासक जो लोग थे, वो दीनहीन ग्रामीणों को और कृषक वर्ग को और श्रमिक वर्ग को परेशान कर रहे थे, और उसी समय अचानक क्या हो गया? भयंकर अकाल पड़ गया। तो एक तरह से पहले से तो परेशान थे, पहले से तो फोड़ा था ही, और ऊपर से अकाल पड़ने से फोड़े के ऊपर फुंसी के समान हो गया था। छप्पनिया अकाल इति कुख्याते विक्रम संवत 1956 तमस्य तस्मिन् दारुणे दुर्भिक्षे प्राणधारणम अपि दुर्भरम आसीत। छप्पनिया अकाल नाम सुना होगा आपने कि 1956 में अकाल पड़ा था भयंकर, उसको छप्पनिया अकाल के नाम से बोलते हैं। तो छप्पनिया अकाल के नाम से कुख्यात, इसको प्रसिद्ध नहीं कहेंगे, इसको कुख्यात कहेंगे। विक्रम संवत 1956, विक्रम संवत 1956 के तस्मिन दारुणे दुर्भिक्षे, उस भीषण अकाल में, दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय, प्राण धारणम अपि दुर्भरम आसीत, प्राणों को धारण करना भी बड़ा दुर्भर था, बड़ा कठिन था, क्योंकि उस समय खाने के लिए कुछ था ही नहीं, तो किस तरह से अपने प्राणों को धारण कर सकें, यह भी बड़ा कठिन काम हो रहा था। चतुर्दिक्षु जलम नैव अन्नम नैव तृणम नैव। चतुर्दिक्षु यानी चारों दिशाओं में, न जलम नैव, न तो जल था, मतलब न तो पानी था, अन्नम नैव, न ही कोई अन्न था, तृणम नैव, और न ही कोई चारा था,
घास था कि उसको खा करके पेट भरा जा सके। आसीत केवलम श्रुति पिपासियो अखंडम साम्राज्यम प्राणिनाम मार्तदनाश्च। अगर कुछ था तो केवलम यानी केवल, श्रुति पिपासियो भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य, और प्राणिनाम प्राणियों की आर्तनाश्च चीख पुकारती। अगर उस समय कुछ था तो वो केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य और प्राणियों की चीख पुकार चारों तरफ थी। आगे देखें, समी वृक्षाणाम त्वचम भरुट संज्ञक घासम च खादित्वा मनुष्याय यथा कंचित प्राणान रक्षितवंत। समी वृक्षाणाम, समी वृक्ष यानी खेजड़ी के पेड़ों की, खेजड़ी के पेड़ों की, वृक्षों की, त्वचम यानी छाल, और भरुट संज्ञकम घासम, और भरुट नामक घास को खादित्वा यानी खा करके मनुष्य यानी मनुष्यों ने यथा कथनचित यानी जैसे तैसे प्राणान रक्षितवंत यानी प्राणों की रक्षा कर रहे थे। खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरुट संज्ञक नामक घास को खा करके मनुष्य जैसे तैसे अपने प्राणों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पशु है प्राय काल कवलिता है, और पशु तो जो हैं वो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे। काल कवलिता यानी मृत्यु के ग्रास हो गए। जब मनुष्यों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, वही पेड़ों की छाल खा रहे हैं, घास खा रहे हैं, तो पशुओं को खाने के लिए घास भी कहाँ से मिलेगी। तो ऐसी कठिन परिस्थिति थी 1956 का जो भयंकर अकाल पड़ा था। एतौ माता पुत्रौ अपि जनपदात् जनपदम ग्रामात् ग्रामम च अटन्तौ आस्ताम। एतौ माता पुत्रौ, ये माता पुत्र भी जनपदात् जनपदम, एक जनपद से दूसरे जनपद यानी एक शहर से दूसरे शहर में, ग्रामात् ग्रामम च एक गांव से दूसरे गांव में, अटंतव यानी भटकते हुए या भटक रहे, आस्था में थे। ये माता पुत्र भी एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे। अस्मिन एव अंतरे सततम दुर्भिक्षम प्रतारणै जर्जरिता बलवद अवस्था च बिरमा जनन्य अपि षोडश वर्ष देशीयम इमं किशोरम एकलम विहाय दिवम प्रियाता। अस्मिन एवंतरे, इसी बीच में, अस्मिन एवंतरे यानी इसी बीच में, सततम यानी निरंतर, दुर्भिक्ष प्रसारणी अकाल की पीड़ाओं से जर्जरिता यानी जर्जर होकर के, क्षीण होकर के, कमजोर होकर के, बलवद अवस्था च और अत्यंत अस्वस्थ होने की वजह से, बिरमा जनन्य अपि, बिरमा की माता भी, षोडश वर्ष देशियम लगभग 16 वर्ष के, इमम किशोरम इस किशोर को, इस युवक को, एकलम विहाय अकेला छोड़कर, दिवम प्रियाता स्वर्गलोक को चली गई। पिता पहले ही मर गए थे और माता की भी मृत्यु हो गई जब ये 16 वर्ष के थे। तो एक बार फिर सिर्फ मैं अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान देना। पिता की मृत्यु होने के पहले से ही दरिद्रता के कारण सेठों के घरों में गेहूं जौ आदि को पीसकर, बर्तन मांजकर आदि कार्यों से जैसे तैसे समय व्यतीत करती हुई इस बालक की बेचारी माता अब विधवा होने के कारण और भी अधिक विपत्तिग्रस्त हो गई थी। जैसा कि कहा भी गया है, परेशानी में समस्याएं बढ़ जाती हैं। इस समय माता का सहयोग करने के लिए बिरमा बालक द्वारा गाय चराने का काम प्रारंभ किया गया। उस समय के दीनहीन ग्रामीण, कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग जो थे वो सामंतों के, राजाओं के और विदेशी शासकों के 3 प्रकार के गुलामी रूपी पिंजरे में बंधे हुए थे। रौरव नामक नरक के समान ही उनका प्राय जीवन था। फिर से यह फोड़े के ऊपर फुंसी जैसा हो गया था कि भयंकर अकाल आ गया था। छप्पनिया अकाल नाम से कुख्यात विक्रम संवत 1956 के उस भीषण अकाल में प्राणों को धारण करना भी बड़ा कठिन था। चारों दिशाओं में न तो पानी था
न ही अन्न था, तृणम नैव, और न ही कोई घास या चारा था। केवल भूख और प्यास का अखंड साम्राज्य तथा प्राणियों की चीख पुकार थी। खेजड़ी के पेड़ों की छाल और भरुट नामक घास को खादित्वा यानी खा करके मनुष्य जैसे तैसे प्राणों की रक्षा कर रहे थे। प्राय पशु तो मृत्यु के ग्रास बन चुके थे और ये माता पुत्र भी नगर नगर या शहर शहर और गांव गांव भटक रहे थे। इसी बीच में निरंतर अकाल की पीड़ाओं से जर्जर हुई यानी कमज़ोर हुई और अत्यंत अस्वस्थ हुई बिरमा की माता भी लगभग 16 वर्ष के इस युवक को अकेला छोड़ करके दिवम प्रियाता स्वर्गलोक को चली गई। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने बिरमा के बचपन के बारे में पढ़ा है। आगे आगे हम और धीरे धीरे कैसे कैसे उन्होंने संघर्ष किया और किस तरह से वो बिरमा से स्वामी केशवानंद बने, उसको आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।